ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 12 मई के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसी नशे में रहो। तो आज बाबा हमें कहते हैं, बच्चे अपना धंधा बिजनेस आदि संभालते, घर गृहस्थ संभालते सदा याद रखो कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मेरी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। और सदा अपनी स्टडी को याद रखो। स्वयं भगवान टीचर बन करके मुझे पढ़ाने आते हैं, इसी नशे में रहो। प्रश्न है आज की मुरली का, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। तो जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता, उनकी निशानी क्या होगी? ऐसे बच्चों को सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा, पढ़ाई का नशा होगा। वो सदा पढ़ते रहेंगे और दूसरों को भी ज्ञान सुनाकर उन आत्माओं का कल्याण करते रहेंगे। दूसरों के कल्याण के सिवाय उन्हें इधर उधर की व्यर्थ बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। वे बाबा की तरह सदा ही कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। याद और सेवा, सदा इन्हीं दो बातों का बैलेंस रख करके आत्मा अपनी उन्नति को पाती रहेगी और सबका कल्याण करती रहेगी। यह निशानी है उन आत्माओं की जिन्हें ज्ञान अमृत हजम करने आता है। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। तो आज बाबा हम बच्चों को सावधानी देते हैं, बच्चे किसी की बात किसी को सुनाना, बातों को फैलाना, किसी की कमी कमजोरियों को फैलाना सुनाना, ये पर चिंतन करना धूतीपना है। इससे आत्मा की शक्ति खत्म होती चली जाएगी, सारा पुण्य कर्मों का खाता खत्म हो जाएगा और दूसरों की कमी कमजोरियां डिस्कस करने से, गॉसिप करने से, निंदा करने से उनकी वो कमी कमजोरियां हमारे अंदर आ जाएंगी। उनकी नेगेटिविटी, उनके शरीर की बीमारियां भी हमारे अंदर आ जाएंगी। इसीलिए पर चिंतन, पर दर्शन नहीं करना है। हमें सदा खुद पर फोकस करके रखना है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, मेरे अंदर दिव्य गुण कितने आ रहे हैं, मेरी आत्म उन्नति कितनी हो रही है। स्वदर्शन हमारा सब्जेक्ट है, पर दर्शन, पर चिंतन हमारा सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा है, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। मेरी बुद्धि की प्रीत सदा उस एक निराकार परमात्मा बाबा के साथ रहनी चाहिए। इस पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। ये पुरानी पतित देह है और सदा आत्म अभिमान में रहकर एक बाप को याद करना है, एक बाप के साथ बुद्धि की प्रीत जोड़नी है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहते हैं, दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा ले कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने की बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो।
तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। बाबा कहते हैं अगर कोई दूसरा व्यक्ति गलती करे तो उसकी गलती को देखकर आप खुद गलती ना करो। कई बारी कोई दूसरा व्यक्ति गलत करता है तो हम उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। किसी ने झूठ बोला तो हम उसकी गलती को पकड़कर उसको गुस्सा करते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया। उसने झूठ बोलकर गलत काम, रॉन्ग कर्म किया, लेकिन हमने गुस्सा करके कौन सा सही कर्म किया। तो बाबा कहता है अगर कोई गलती कर रहा है, रॉन्ग है, लेकिन आप तो राइट करो ना, आप अपने कर्म में सही रहो, आप उसके संग के प्रभाव में ना आ जाओ। तो बाबा कहता है आप सिर्फ अपनी जिम्मेवारी उठाओ कि मैं सदा राइट के ही मार्ग पर चलूंगा। जब ऐसी कोई बात होती है तो अपने अंदर समाने की शक्ति को यूज करो, उसकी गलती को नोट ना करो, उल्टा उसको सहयोग का नोट दो। जब हम दूसरी आत्माओं को सहयोग देंगे, प्यार देंगे, तो सहयोग और प्यार की भावना से वो परिवर्तित हो जाएंगे, अदरवाइज परिवर्तित नहीं होंगे। तो सहयोग देने से ही विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। हमें हर मनुष्य आत्मा को उसको बदलने का, पुरुषार्थ करने का सहयोग देना है, लेकिन डांट डपट कर नहीं, शिकायतें लगाकर नहीं, परंतु प्यार से समझाना है। स्लोगन है निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारा है रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। तो बाबा कहता पवित्रता की संपूर्ण डेफिनेशन खाली ब्रह्मचारी बनना नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी बनने के साथ साथ ब्रह्मा बाप के आचरण को फॉलो करो, उनके कर्म रूपी कदम पर कदम रखो। ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मा बाप के आचरण को फॉलो करो, क्योंकि समय क्या सिग्नल दे रहा है, फरिश्तापन की संपन्न स्टेज को धारण करना व बाप समान स्टेज को धारण करना। तो बाबा कहता फरिश्ते बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो उसी परमाणु पवित्रता की डेफिनेशन भी अति सूक्ष्म। तो ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।